लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी झारखंड में हूँ, रांची में, और यहाँ पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से आनंद प्रताप देव जी, जो विधायक हैं। और कल शपथ ग्रहण लिया गया, हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण लिए यहाँ पर एज ए चीफ मिनिस्टर। हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको बधाई हो सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले बात ये करेंगे, थोड़ा सा मीडिया पर ही पहले सवाल करना शुरू कर देते हैं कि रिजल्ट आने से पहले कई सारे क्यास लगाए जा रहे थे कि झामुमो की सरकार नहीं बनेगी, 50-50 के रेशियो पर थी, तो उसमें बीजेपी सरकार बना लेगी। तो इस तरह के जो पहले ही आकलन कर दिया जाता है, तो इस क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, बीजेपी आकलन सबसे पहले लगाता है जी। और जब हार जाता है तो दूसरा गिनती शुरू कर देता है कि नहीं, ये दूसरा वजह था हारने का। ये स्पष्ट जनादेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो महत्वाकांक्षी योजना इस राज्य में लाए, चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे बिजली का बिल पास हुआ हो, चाहे सावित्रीबाई फुले की योजना हो, चाहे आपको 2 लाख रुपया केसीसी लोन माफ़ किया योजना हो, तमाम ऐसी योजना हैं जिस योजना का डायरेक्ट लाभ जो है झारखंड की जनता को मिला। और झारखंड की जनता ने डायरेक्ट लाभ का उचित फैसला किया, जो जनादेश जो है झारखंड को, हम लोगों को, झारखंड इंडिया गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी। चलिए, जनता ने आप पे विश्वास किया और आप भी जनता पे विश्वास किए। अब अगले 5 साल तक जो योजना होगी, जो पिछले की योजना है, इस योजना को ही आप लोग पुनरावृत्ति करेंगे या इसके अलावा भी कुछ और होगा इसमें? माननीय मुख्यमंत्री जी कल शपथ ग्रहण में शपथ लिए, तुरंत कैबिनेट में गए और जो कहा कि हेमंत जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने मैया सम्मान योजना को 2,500 रुपये का मुहर लगा दिया। तो इससे बड़ा क्या होता है कि जो हम कहेंगे वो हम करेंगे, और सरकार जो कह रही है वो कर रही है। इसीलिए दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी कम से कम 10 वर्षों तक सोचे भी नहीं कि हमारी सरकार अब वापस आने वाली है। कि फिर से पुनः जब 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा, फिर यही नतीजा निकल जाएगा। इसलिए झारखंड में जिस तरह से हम लोगों को जनादेश मिला है, उसी तरह से आने वाले 5 साल के अंदर ऐसा अनोखा काम इस राज्य के हित के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाएगी। चलिए, थोड़ा सा केंद्र की राजनीति पर आ जाते हैं। जिस तरह से आपकी सरकार बनी और जिस तरह से कल विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन के जितने नेता पहुंचे हुए थे स्टेज पर, अब मीडिया में ये खबर चलने लगी है कि शायद 2025 दिसंबर के लास्ट तक ऊपर केंद्र की सरकार भी डगमगाने वाली है। अब देखिए, ये तो शुरू से क्यास लगाया जा रहा है। जो अभी जिस तरह से चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस समय ही जैसे एक वो गठबंधन कहा जाता है ना, बेमेल गठबंधन हुआ है। तो ये बेमेल गठबंधन ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। अब कितना संभाल के रखेंगे केंद्र सरकार, अब ये हम लोग तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन आने वाले भविष्य में इसका भी नतीजा जो है जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत जल्द। मंत्रालय के रेस में कहाँ पर हैं आप? देखिए, मंत्रालय के रेस में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर है, आला कमान के ऊपर निर्भर है। और मंत्रालय के रेस में हम लोग आला कमान पर छोड़ते हैं, अपने नेता पर छोड़ते हैं। जो भी हम लोगों को काम दिया जाएगा, जो भी आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी, चूँकि हम लोग एक सिपाही हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जो भी आदेश हमारे नेता का होगा वो कार्य हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही मानते हुए इन्होंने कहा कि जो सुप्रीमो का आदेश होगा, उस आदेश को पालन करते हुए हम जनता के बीच में रहेंगे और जनता का सेवा करते रहेंगे। और जो आगे का जो 5 साल होगा, वो 5 साल में इस तरह के काम होगी कि जो अगले जो चुनाव होंगे, उस चुनाव में बीजेपी को सुपरा साफ करने की बात कर रहे हैं। बाकी रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा इनके काम, इनके नतीजे, और उस समय के रिजल्ट पर पता चलेगा कि इन्होंने जनता पर कितना विश्वास किया और जनता इनके ऊपर जो विश्वास किया उस पर ये कितने खरे उतरे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, रांची। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।